सो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। आज की क्लास में करेंगे हम बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट जो हमने तैयार की किसी बिजनेस के लिए, तो उसकी विशेषताएं, किन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हमने मैनेजमेंट किया है और किन विशेषताओं को, किन उद्देश्यों के लिए हमने बिजनेस के किन उद्देश्यों को, गोल्स को पूरा करने के लिए हम मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। सो देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो हमने उद्देश्य सेट किया था, ऑब्जेक्ट सेट किया था हमारे बिजनेस का, खाली उसी को फोकस करते हुए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेट ऑफ सिंपल एंड क्लियर स्टेट गोल। कि पहले ही ऑर्गेनाइजेशन सेट कर लेती है हम किस उद्देश्य से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं। विच आर बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। कि उसका अभी तक एग्जिस्टेंस में रहने का वही उद्देश्य होता है, कारण होता है जो उसने गोल सेट किया था अपना। मैनेजमेंट यूनिट्स द एफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड अचीविंग दीज गोल्स। जो मैनेजमेंट होती है वो किन चीज़ों को एफर्ट करती है कि जो एक बंदा होता है उन गोल्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तक पहुंच सके। ओके तो इसीलिए क्या होती है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होती है। जो हमारे गोल से ऑब्जेक्ट सेट किया था उसी को फोकस करते हुए हम मैनेजमेंट करके चलते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है, ये सोशली भी इफेक्ट करके चलती है अपना, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, इसका तीनों तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मैनेजमेंट ये नहीं कि खाली क्या करते हैं कि हमने इकोनॉमिक वे से सोच लिया कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, नहीं, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमने सेट किए उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसका पॉलिटिकल क्या इफेक्ट पड़ेगा। कि गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो पहले ही क्या डिसाइड करके चलती है कि हम किन तरीके से अपनी जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह होते हैं उनको अप्लाई करेंगे, वो पहले से ही सेट करके चलती है ताकि आगे चल के उसको कोई भी दिक्कत ना हो। मैनेज करने का मतलब यही होता है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, खाली एक चीज़ के लिए ही हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, बल्कि जितने भी रिलेटेड थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सब को फोकस करते हुए हम मैनेजमेंट करते हैं। लाइक मैनेजमेंट फॉर वर्क, मैनेजमेंट फॉर पीपल मतलब HRA, मैनेजमेंट बाय एक्टिविटीज़ या ऑपरेशंस, जितने भी हम अपने बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ करते हैं उनको मैनेज करके चलेंगे। सो ये सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, मैनेजमेंट के पॉइंट्स होते हैं कि हम किन किन चीज़ों, खाली एक अकेली चीज़ के लिए मैनेजमेंट थोड़ी ना करते हैं, जितने भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उन सब के लिए मैनेजमेंट करके चलते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट बाय पीपल, मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस, इन सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। आगे क्या कहता है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये नहीं होता कि हमने जितने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बार अगर मैनेजमेंट कर दिया, वन टाइम हमने मैनेजमेंट कर दिया तो वो पूरा लाइफ टाइम चलेगा ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मैनेजमेंट खाली एक ही टर्म के लिए करते हैं हम, खाली किसके लिए करेंगे, वन टर्म के लिए करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट के लिए उस टाइम पे जितनी नीड है उस टाइम के लिए उतना ही मैनेजमेंट कर लेंगे। फर्दर अगर हमें कोई नीड होती है तो हम टाइम टू टाइम मैनेजमेंट करते चलेंगे। फिर आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। जितनी भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको खाली क्या होता है कि एक चीज़ के लिए नहीं बनाते, वो हमने बताया था आपको, बल्कि किन किन चीज़ों के लिए तैयार करके चलते हैं हम, कि उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने सेट किया, जैसे एक इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल अकेला थोड़ी ना मैनेज करके चलेगा, मैनेज तो कौन करेगा, जितने भी होल मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। कि ये ग्रुप एक्टिविटी होती है, सिंगल एक्टिविटी नहीं होती। फिर एक पॉइंट आता है इसके अंदर, 6th पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का क्या मतलब होता है कि ये एक जगह पर लागू नहीं होता, कि अगर हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर मैनेजमेंट किया है, ये थोड़ी ना कि हम जो उसके लिए मैनेजमेंट करेंगे वो खाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे, इसके जितने भी आउटर फैक्टर होते हैं उन सब के लिए करेंगे, जितने भी आउटर फैक्टर होंगे सब के लिए करेंगे। लाइक इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए, सोशल एक्टिविटीज़ को ध्यान रखते हुए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान रखते हुए, पॉलिटी को ध्यान में रखते हुए, सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं।
फिर बात आती है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, कि मैनेजमेंट जो हमने किया है ना, खाली हम उसको फील कर सकते हैं, कभी दिखेगा नहीं कि हमने मैनेज करके रखा है। हाँ, उस मैनेजमेंट के बाद जो रिजल्ट के अंदर इफेक्ट पड़ेगा वो हमें पता चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि किस उद्देश्य से हम मैनेजमेंट करते हैं। अलग अलग तरीके के लिए, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग मैनेजमेंट के उद्देश्य होते हैं, कि हमने यहाँ पर क्यों किया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों किया, पर एक पर्सन के लिए मैनेजमेंट क्यों किया, सोसाइटी के लिए मैनेजमेंट क्यों किया। ये अलग अलग फैक्टर होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों करते हैं मैनेजमेंट, कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करे, ना उसको जितने भी कॉस्ट होंगे उनको बियरिंग करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी हो, और साथ के साथ देखते हैं कि हमने जो उसका टाइम टू टाइम प्रॉफिट कमाए उससे, ना कि वो लॉस में जाए। अगर प्रॉफिट कमाएंगे, जितने भी कॉस्ट होंगे, रिस्क होगी, हम उसको कवर कर सकेंगे, हमारा बिजनेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, हमारे बिजनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट हो। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसलिए हम मैनेजमेंट करके चलते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि जो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि हमें क्वालिटी अच्छी मिले अपने प्रोडक्ट्स की, और साथ के साथ किस पे मिले, वो रिजनेबल रेट्स के ऊपर मिले, मीन्स कि प्राइस भी हमारे अकॉर्डिंग हो और क्वालिटी भी हमारे अकॉर्डिंग हो, एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि जो सोसाइटी के अंदर हमें जो लाभ नहीं मिलता जिन चीज़ों का, हम क्या कर सके, वो एम्प्लॉयमेंट भी, मतलब रोजगार भी हमें मिले, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़ लाइक स्कूल एंड चर्चेज टू एम्प्लॉय एंड बाय यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि जो चर्च वगैरह होते हैं, स्कूल वगैरह होते हैं, उनके अंदर हमें एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले ताकि हम उनके अंदर काम कर सके अच्छे, और वहाँ पर हमें कैसा इन्वायरमेंट मिले, फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले, कि हम पर्सन टू पर्सन हेल्प करने में सक्सेसफुल हो। फिर बात करते हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं हम, कि जिस तरीके से एक एम्प्लॉय को फाइनेंशियल नीड को, ये मान लो कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाता है कि हर एक एम्प्लॉय को उसका टाइम पर उसकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो सके, कि कब उसको ऐसी सैलरी मिले जिससे वो सर्वाइव अच्छे से कर पाए, जितना वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसको सैलरी मिले, कि ऐसा ना हो कि कम काम करने वाले को ज़्यादा सैलरी मिले और ज़्यादा काम करने वाले को कम सैलरी मिले। इसलिए क्या किया जाए कि सैलरी को एक कम्पिटिटिव सैलरी बनाई जाए। और साथ के साथ क्या देखा जाता है कि जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उनकी सेफ्टी और उनके सोशल फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैनेज किया जाए। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव का अपने आप ही पता चल जाता है कि हर एक एम्प्लॉय के बारे में सोचना। तो इस तरीके से मैनेजमेंट करना है कि हर एक एम्प्लॉय के भला हो सके। सो ये सारे क्या थे ऑब्जेक्टिव, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। सो इतना ही था आज की क्लास में। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्रैक्टिस करते रहो अपनी। सो स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टूडेंट हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करो। अगर आपकी कोई क्यूरी है बिजनेस स्टडी से रिलेटेड, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय एंड टेक केयर।